देखिए आज का विचार है, योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। योग्यताएं आपके कर्मों के अनुसार निर्धारित होती हैं कि आप किस प्रकार के कर्म करेंगे, किस प्रकार किस लाइन में जाएंगे, किस क्षेत्र में जाएंगे। जन्म से हर व्यक्ति एक जैसा होता है, सबका समान होता है, सभी व्यक्ति शून्य होते हैं जन्म पर। अगर किसी को बॉडी बिल्डिंग का शौक लग जाता है, उनके साथ में रहने लग जाता है, तो उसको जिम का शौक हो जाता है, तो अपना अच्छा बॉडी बिल्डिंग बनाता है, उसी में अपना करियर बनाता है। किसी को स्पोर्ट्स में कोई खेल खेलने का, क्रिकेट का या किसी का शौक होता है तो उस लाइन में जाता है। जिसको पढ़ने का शौक होता है, आईएएस बनना होता है, जिसको डीएम बनना होता है वो उस लाइन में जाता है। जिसको जिस तरफ जाने का मन होता है उस तरफ जाता है। लेकिन ये जन्म के बाद जाते हैं। जन्म होते ही सभी एक जैसे होते हैं, सभी शून्य होते हैं, सभी को कुछ नहीं पता होता है, कोरे कागज़ की तरह होते हैं। फिर बाद में उस पर हम लिखते हैं कि हम क्या लिखना है, हमको क्या करना है। इसलिए योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। देखिए क्वेश्चन है, किसी खास चक्रवृद्धि के दर से 4800 रुपये 4 वर्ष में 6000 रुपये हो जाता है, तो 12 वर्ष बाद राशि क्या होगी। यानी कोई चक्रवृद्धि ब्याज की दर लग रही है, दर हमको नहीं दी गई है, लेकिन 4800 रुपये क्या है मूलधन, वो 4 वर्ष में 6000 रुपये हो जाता है, तो 12 वर्ष बाद राशि क्या होगी। इसके दो तरीके हैं, तो हम रेट निकालेंगे, उसके बाद फिर हम 12 वर्ष का निकालते हैं, उससे लेंदी पड़ता है। एक शॉर्ट तरीका होता है, उससे आपका हमको रेट नहीं निकालना है, केवल हमको 12 वर्ष में कितना अमाउंट हो जाएगा, कितना मिश्रण हो जाएगा, राशि क्या हो जाएगी, वो निकालना है हमको। तो देखिए इसमें हमारे पास दे रखा है, प्रिंसिपल है 4800 रुपये, टाइम है हमारे पास इसमें 4 वर्ष, और अमाउंट हो रहा है हमारे पास 6000 रुपये। इसमें 12 वर्ष में कितना हो जाएगा ये पूछा गया है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर टी। इसी फॉर्मूले से पूरा क्वेश्चन हो जाएगा हल। देखिए हमको इधर उधर कोई ट्रिक यूज नहीं करनी है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना फालतू, केवल इसी फॉर्मूले से करना है। इसी फॉर्मूले से हमारे सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। तो देखिए क्या करते हैं, इसमें हम अमाउंट कितना हो रहा है, 6000 रुपये। अगर आप इसकी लैंग्वेज को समझते हैं तो आसानी से कर लेंगे, और लैंग्वेज को समझने में दिक्कत आती है तो फिर क्वेश्चन को करने में दिक्कत आएगी। इसलिए कोई भी क्वेश्चन पढ़ें, पहले उसकी लैंग्वेज को समझें, वो क्या कहना चाह रहा है, उसमें क्या छिपा हुआ है, वो क्या पूछना चाह रहा है हमसे। तो 6000 रुपये इसका अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 4800 रुपये, ब्रैकेट में 1 प्लस रेट हमारे पास दी नहीं है तो रेट का r/में, यानी रेट 4800 रुपये होने में और 4 वर्ष में 12 वर्ष में सेम रहेगी, तो हमने आर मान लिया। टाइम कितना है इसमें 4 वर्ष, टाइम दे रखा है 4 वर्ष। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से करते हैं हम कि यहाँ पर 6000 है, ये 4800 को नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 6000 बट्टे में 4800 बराबर 1 + r/100 की पावर 4, 1 + r/100 की पावर 4। तो ये 6000 बट्टे 4800, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 12 से काटेंगे, 12 से 4800 कटेगा 4 बार और ये कटेगा 5 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 बट्टे 4 बराबर 1 + r/100 की पावर 4, 1 + r/100 की पावर 4, यहाँ 5 बट्टे 4, यहाँ तक हो जाता है। अब यहाँ तक होने के बाद एक तरीका होता है सबसे आसान, हमको इसमें पूछा गया है 12 वर्ष का, यहाँ तक तो सेम क्वेश्चन उसी को कर देंगे, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को घुमा देंगे, इसके सॉल्यूशन को थोड़ा सा घुमा देंगे। देखिए 4 वर्ष यहाँ पे हमको दिया हुआ है 5 बट्टे 4, यानी जो भी दिया हुआ है 6000 रुपये, लेकिन हमको 12 वर्ष का निकालना है। तो 4 को 12 करने के लिए क्या करना होगा, हमें इसमें 3 से मल्टीप्लाई, जब हम इसमें इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी इधर घात 3 जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर ये इस तरह से हो जाएगा 5/4 = 1 + r/100 की पावर 4 × 3, और यहाँ पे 3, यानी 3 घातें इधर आ गई, 3 घातें इधर आ गई, तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12, यानी समय
12 वर्ष करने पर, समय 12 वर्ष करने पर 4 दिया 12, तो 5 का क्यों करेंगे, 5 की घात 3 लाएंगे तो 5 गुणा 5 25, और फिर 5 करेंगे तो 125। 4 के करेंगे 4 चौके 16, 16 चौके 64 बराबर 1 + r/100 की पावर 12। यानी यहाँ पर होगा 12 वर्ष, 12 वर्ष में हो रहा है 125/64, लेकिन हमारे पास 64 वैल्यू नहीं है। 64 एक काट पीट के आया हुआ रेशियो है, तो हम क्या करेंगे 64 को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 125 बराबर 64 1 + r/100 की पावर 12। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 64 है, यहाँ पर 125 है, तो हमको क्या करना है, हमें 12 वर्ष का तो निकल आया है, लेकिन हमको राशि कितनी बनानी है, 4800 है राशि। राशि हमारे पास है, जो मूलधन है प्रिंसिपल है वो है 4800, लेकिन हमारे पास यहाँ पर है 64, ये यहाँ पर है 125। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे वो 4800 हो जाए, हमको 64 में मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसी क्या संख्या है, तो उसमें इसमें 4800 में जब 64 का भाग देंगे तो वो आएगी 75, यानी अगर हम 75 से इधर भी गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 4800 रुपये। तो यानी दोनों तरफ 75 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 75 गुणा 3 में हमारे पास 12 वर्ष है, हमें 64 में 75 गुणा करना, 125 में 75 का मल्टीप्लाई करना। जब हम 125 गुणा 75 में 75 का, ये हो गया 4800, 64 में 75 का मल्टीप्लाई करने पर इसमें किया तो ये हो जाएगा 9370 1 + r/100 की पावर 12, यानी 12 वर्ष में 4800 रुपये हमारा प्रिंसिपल है। 4800 पुस्तक में 1 + r/100 की पावर 12 भी कितना हो गया 12 वर्ष में 9370, 9370, और यही हो जाएगा हमारा अमाउंट बराबर 9370, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा गया है तो 12 वर्ष बाद राशि क्या होगी, 12 वर्ष बाद राशि होगी 9370 रुपये। ये कह रहा है एक व्यक्ति 10% चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 3000 रुपये उधार लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1000 रुपये चुकाता है। तीसरे वर्ष के अंत में सारे देय को चुकाने के लिए उसे कितनी राशि देनी होगी। यानी एक व्यक्ति है वो किसी से 10% की रेट से 3000 रुपये उधार लेता है, उसका प्रिंसिपल हो गया 3000, रेट है इसकी 10%, इसमें टाइम लग रहा है 3 वर्ष। तो इसमें पूछा गया है कि उसको तीसरे वर्ष में कितनी राशि देनी होगी। तो देखिए ये क्या कर, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, ए बराबर पी कोष्टक में 1 + r/100 की पावर टाइम, और एक दूसरा तरीका हमने आपको बताया उससे भी कर सकते हैं। यानी पहला साल के लिए पहला सेमेस्टर बनाएंगे, यहाँ पर ये हो गया पहली साल के लिए। तो देखिए हमारे पास 3000 रुपये है, रेट है 10%, पहली वर्ष के लिए मल्टीप्लाई में 1 करेंगे, उससे कोई अंतर नहीं आएगा, अपन में 100, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो यहाँ पर आया 300 रुपये, यानी पहली साल में उसे 300 रुपये मिलेगी ब्याज। तो जब उसको पहली साल में 300 रुपये ब्याज मिली तो 3000 रुपये उसका था मूलधन प्लस 300 मिले उसको ब्याज के, तो ये हो गई उसके 3300 रुपये। लेकिन ये कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1000 रुपये चुकाता है। जब वो 1000 रुपये चुकाएगा तो 3300 माइनस 1000, यहाँ पर बचा 2300 रुपये। अब उसको 2300 रुपये पर ब्याज देनी है दूसरे वर्ष में, तो हम दूसरे वर्ष का निकालते हैं। जब हम दूसरे वर्ष का निकालेंगे सेकंड ईयर का, तो हम कितने पर निकालेंगे 2300 रुपये पर, क्योंकि उसको 2300 रुपये पर ही ब्याज देना है, 1000 रुपये वो चुका चुका है। जिस तरह से लोन करवाते हैं किस्त करते हैं तो उसमें जो धन बचता है केवल उसी पर ब्याज चलता है, उसी प्रकार से ये सिस्टम है। तो 2300 रुपये गुणा 10 अपन में 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, तो यहाँ पर बचा 230 रुपये।
यानी दूसरे साल में ब्याज लगेगा 230 रुपये। तो ये हो गया उसका टोटल प्रिंसिपल 230, 2300 प्लस 230 यानी 2530 रुपये। लेकिन ये कह रहा है प्रत्येक वर्ष के अंत में, जब पहले वर्ष के अंत में चुकाया है तो दूसरे वर्ष के अंत में चुकाएगा 1000 रुपये। जब उसने 1000 रुपये दे दिया तो उसके पास धन बचा अब 1530 रुपये, यानी जो तीसरे साल जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 1530 रुपये पर। अब यहाँ पर आते हैं तीसरे साल के लिए। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना बचा तीसरे साल? 1530 रुपये, 1000 रुपये दूसरे साल भी चुकाने के बाद। तो 1530 गुणे 10 बट्टे में 100, 1530 गुणा 10 बट्टे 100। तो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, तो 153 रुपये लगेगा तीसरे साल में ब्याज। लेकिन 1530 रुपये क्या बचा है? मूलधन, और 153 ब्याज। क्योंकि यहाँ से हम इसको सबको हम करते चले आए, जिसका हमें कोई मतलब नहीं रहा हमको। तो देखिए 1530 रुपये तो उसका प्रिंसिपल बचा है, लेकिन उस पर 153 रुपये लग गए ब्याज के। तो यहाँ पर हो जाएगा 1683 रुपये। यानी तीसरे साल में उसको अपना संपूर्ण धन चुकाने के लिए, संपूर्ण उसका कर्ज चुकाने के लिए 1683 रुपये उसको देने होंगे। यानी पहले वर्ष में 1000 रुपये दिए, दूसरे वर्ष में 1000 रुपये दिए, तीसरे वर्ष में उसको 1530 रुपये जो मूलधन बचा वो, 153 ब्याज के लगी तीसरे वर्ष वो, टोटल मिला के 1683 रुपये उसको चुकाने होंगे जिससे कर्ज लिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16,000 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज दर त्रैमासिक हो। इसमें कह रहा है ब्याज की दर जो है वो त्रैमासिक यानी प्रत्येक 3 महीने पर ली जाती है। तो देखिए जब त्रैमासिक ब्याज दी हो या छमाही दी हो तो उसमें इस तरह से करते हैं, जैसे ये कहता है ब्याज दर छमाही है तो छमाही में करते हैं, एक साल में 2 छमाही होती है ना आधा, तो ब्याज दर हो जाती है हमारी 10%, लेकिन सब में हो जाता डबल। लेकिन ये कह रहा है कि ब्याज दर त्रैमासिक है तो साल में त्रैमासिक यानी 3-3 महीने पर, 3-3 महीने के बनते हैं 4 सेमेस्टर साल में, यानी प्रत्येक 3 महीने फिर 3 महीने फिर 3 महीने, इस तरह से 12 महीने के 3-3 महीने पर ब्याज दी जाती है, यानी 4 सेमेस्टर बन जाते हैं। लेकिन ये दर जो होती है वो त्रैमासिक है तो 4 तिमाही होती हैं, त्रैमासिक या तिमाही एक ही बात होती है। तो जब 4 तिमाही होंगी तो 4 का भाग देंगे 20 में, यानी 4 पंजे 20 यानी 5%, यानी उसका चौथाई रेट पे चलेगा। जैसे इसमें प्रिंसिपल है हमारे पास 16,000 रुपये, रेट दिए इसने 20%, 20% है वार्षिक। जब इसको त्रैमासिक करेंगे तो ये हो जाएगा 20/4, ये आएगी हमारी रेट 5%। ये कह रहा है 9 महीने, टाइम है इसका 9 महीने, 9 महीने, लेकिन एक साल में 12 महीने में तिमाही 4 बनती हैं, 3-3 महीने के 4 सेमेस्टर बनते हैं, तो 9 महीने में हो गई यानी कि 3 वर्ष, यानी कि 3-3 महीने के 3 सेमेस्टर बन गए। उसके बाद हमको इसमें पूछा गया है CI कंपाउंड इंटरेस्ट हमको पूछा गया, ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका एक तरीका होता है जिससे हम करते आ रहे हैं उसी से करेंगे, जिससे लास्ट क्वेश्चन अभी किया है हमने, पहली साल मानेंगे तो 16,000 गुणा रेट कितनी है हमारे पास अब 5% गुणा पहली साल का समय, यानी त्रैमासिक है, त्रैमासिक है तो 9 महीने में 3-3 महीने के 3 सेमेस्टर बनेंगे। अगर ये कहता कि एक साल में त्रैमासिक है तो 4 सेमेस्टर बन जाते, 2 साल में बन जाते 12, तो सॉरी 8 बन जाते। तो देखिए अपन में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये हो गया 800 रुपये, यानी पहले साल ब्याज मिलेगा उसको 800 रुपये। अगर हमको यहाँ साधारण ब्याज नहीं निकालना होता है, अलग अलग अंतर नहीं निकालना है, तो हम इसका एक तरीका करते हैं, हम करते थे इसको दूसरे साल का भी 800 आएगा, तीसरी साल का भी 800, और फिर हम इसको इस तरह से ब्याज निकालते थे। लेकिन अगर हमको साधारण ब्याज से कोई मतलब नहीं है, अंतर भी नहीं निकालना है, केवल हमको ब्याज निकालना है, तो इसका आसान तरीका ये होता है दूसरे साल पे चलेंगे, 16,000 है और 800 उसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16,800, ये आ गया दूसरे साल का, गुणा 5 अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 16,000 तो ये और 800 ब्याज के दूसरे साल में, तो 16,800 हो गए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे
5 गुणा 8, 40 के 0, हासिल 4, 5 30 और 4 34, 840। यानी दूसरी साल जो ब्याज मिलेगी वो होगी 840 रुपये। अब चलते हैं तीसरी साल के लिए, क्योंकि ये 3 वर्ष है यहाँ पर, ये तो 3 वर्ष हो गया है, तो फिर हम 3 बारी करेंगे ना इसको, 9 महीने में 3 महीने के 3 सेमेस्टर बनेंगे, 3 वर्ष कर रहे हैं हम। लेकिन रेट हमें चौथाई हो गई है, तो 20/4 5% हो गई है। तो देखिए 16,800 में इसको जोड़ देंगे हम 840 को, तो ये हो जाएगा 16,800 प्लस 840, और यहाँ पर क्या गया था 16,000 प्लस 800, ये हो गया था 16,800, और तो यहाँ पर हो जाएगा ये 17,640 गुणा 5/100, 2 जीरो से एक जीरो खत्म, 5 से भाग देंगे 10 में 2 बार जाएगा, 2 से इसमें भाग दे देंगे, 2 से इसको काट देंगे, तो ये कटेगा 8 8 2, यानी 882 बार। तो देखिए पहली साल ब्याज मिली हमको 800 रुपये, दूसरी साल ब्याज मिली हमको 840 रुपये, तीसरी साल ब्याज मिली हमको 882 रुपये। तो हम इसको ऐड कर देंगे, CI निकल आएगा हमारा, CI बराबर हो जाएगा 800 840 882। तो ये हो गया हमारे पास 2 2 2582 रुपये, ये हो गया इसका आंसर। यानी चक्रवृद्धि ब्याज 9 महीने में प्रत्येक तिमाही अगर ऐड किया जाए तो 2522 रुपये हो जाएगा। सेम ये इस तरह से बन रहा है, यहाँ पर 5%, यहाँ पर 3 वर्ष। इसको अगर त्रैमासिक कहा जा रहा है तो इसको चौथाई कर देंगे, इसमें 4 से गुणा कर देंगे, इसमें 4 से भाग, इसमें 4 से भाग, ठीक है। जैसे 12 साल में 4 से गुणा और महीने में 4 से भाग। जैसे यहाँ पर दिया होता 1 वर्ष, तो 1 वर्ष में क्या करते हैं हम, त्रैमासिक है तो 1 गुणा 4, लेकिन ये महीने में दिया है तो महीने तो 4 के 3, 4 महीने के 3 बन गए यहाँ पर, तो 3 महीने के 4 बनेंगे, तो ये 3 हमारे पास दे दिया हमारे पास। तो 2522 रुपये हो जाएगा इसका चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 8,000 रुपये पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर वार्षिक हो। यानी वार्षिक ब्याज जोड़ा जा रहा है, इसमें त्रैमासिक नहीं है, छमाही नहीं है, पूरा वार्षिक है। तो 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2 तो पूरे वर्ष है, लेकिन 4 क्या है, महीने। तो उसको करते हैं हम इस प्रकार से, 8,000 रुपये हमारे पास प्रिंसिपल दिया है, हमारे पास 8,000 रुपये, रेट है हमारे पास 15%, टाइम है हमारे पास 2 वर्ष 4 महीने, और हमको CI कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमको पूछा गया है। तो देखिए पहले वर्ष करते हैं हम, सेम उसी तरह से करेंगे 2 वर्ष तक, तीसरे वर्ष में अंतर आएगा। तो देखिए पहले वर्ष हमारे पास 8,000 रुपये था, उस पर 15% की रेट लगी अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और 15 गुणा 8 हो जाएगा 120 और 0, 15 गुणा 80 1200। यानी पहले साल उसको ब्याज मिलती है 1200 रुपये, तो ये दूसरे साल के लिए मूलधन क्या हो जाएगा, 8,000 प्लस 1200 बराबर 9,200। यानी पहले साल उसको 8,000 रुपये मूलधन था, उस पर 15% की दर से 1200 रुपये ब्याज मिल गई। लेकिन जब हम दूसरे साल में प्रवेश करेंगे, जब हम दूसरे साल से ब्याज देना शुरू करेंगे, तो 8,000 मूलधन और 9,1200 रुपये ब्याज के 9,200 रुपये पर ब्याज लेंगे हम। तो 9,200 गुणा 15/100, यानी 9200 रुपये गुणा 15/100, इस पर ब्याज लेंगे हम दूसरी साल। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, तो ये हो जाएगा 15 30 की 0,
फिर 3, 15 135, 138, 1380 रुपये। 1380 रुपये हो गया दूसरे साल का ब्याज। लेकिन तीसरी साल के लिए मूलधन हो जाएगा हमारे पास 9200 रुपये, ये मूलधन प्लस उस पर 1380 रुपये ब्याज मिल गई, तो 9200 प्लस 1380, तो ये हो गया हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 08 10,580 रुपये। यानी कि जो तीसरे साल जो मूलधन होगा वो होगा 10,580 रुपये। तो हम तीसरी साल का करते हैं यहाँ पर, तो 10,580 गुणे में रेट कितनी है हमारे पास 15%। लेकिन टाइम में थोड़ा करेक्शन हुआ है क्योंकि ये दे रखा है 4 महीने। देखिए इन सब में एक एक है, यहाँ पर इसमें एक एक लग जाता है, लेकिन हमारे पास क्या दे रखा है 10,500 गुणा, यहाँ पर एक लिखा रहता है, मल्टीप्लाई में 1 रहता है, लेकिन वो छिपा हुआ रहता है। इसी तरह यहाँ पर 4 महीने दे रखा है, तो इसको हो जाएगा 4। लेकिन साल में कितने महीने होते हैं बट्टे 12, यानी 4/12 1/3। 4 महीने एक साल का तीसरा हिस्सा है, 1/3 हिस्सा है, तो इंटू में 100। 4 महीने दिया है, महीने को वर्ष में बनाएंगे तो 4/12, जैसे दिया होता 12 महीने तो 12/12 1 वर्ष आ जाता। यदि आए 16 महीने तो 16/12, 24 महीने तो 24/12 2 वर्ष हो जाएगा। इसी तरह 4 महीने दिया तो 4/12, तो ये बन गया हमारा वर्ष। 4 महीने का वर्ष हो गया। ये 0 से ये 0 खत्म, 4 से 12 कटेगा 3 बार, 3 से ये 5 बार, जब 5 से भाग देंगे 10 में 2 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा 1058/2। 2 से कटेगा ये 5 बार, 2 से 5 में 10 5, फिर उसके बाद 2 9, 529 रुपये। 529 रुपये हो गया इसका ब्याज तीसरे साल का। लेकिन इसने कह रहा है कि ब्याज की दर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है हमको, तो हमको पूछा है CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। पहले साल ब्याज मिला 1200 रुपये, दूसरे साल ब्याज मिला 1380 रुपये और तीसरे साल ब्याज मिला 529 रुपये। तो 1200 प्लस 1380 प्लस 529, तो इसको हम सबको ऐड कर देंगे, जो भी आएगा वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा 2 वर्ष 4 महीने का। तो ये हो जाएगा 90 3109 रुपये। 3109 रुपये। यदि 8,000 रुपये पर 15% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाए तो वो हो जाएगा 3,109 रुपये। देखिए 30,000 रुपये की राशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से निश्चित समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपये है। समय क्या है 4,347 रुपये ब्याज है 30,000 रुपये पर। तो इसमें समय पूछा गया है कि कितने समय में 4,347 रुपये हो जाएगा। तो देखिए हमें प्रिंसिपल दिया है हमारे पास 30,000 रुपये। प्रिंसिपल दिया है हमारे पास 30,000 रुपये, रेट है 7%, टाइम हमको पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है हमको 4,347 रुपये। 4,347 रुपये दिया है हमको चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें समय पूछा गया है, तो एक फॉर्मूला होता है A बराबर P कोष्टक में 1 प्लस R/100 की पावर T। अमाउंट, तो अमाउंट कितना है हमारे पास 30, अमाउंट हमको निकालेंगे। तो देखिए प्रिंसिपल है हमारे पास 30,000 रुपये, ब्रैकेट में 1 प्लस रेट है 7/100 की पावर टाइम, 100 की पावर टाइम। थोड़ा मार्कर में प्रॉब्लम है जो भी इनका नहीं। तो देखिए लेकिन अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास
30,000 रुपये प्लस 4,347, तो ये हो गया 34,347 रुपये। तो यहाँ पर आ जाएगा 34,347। ये पी हो गया हमारा 1 + r/100 की पावर टी, अमाउंट ये रख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद कह रहा है हमें समय निकालना है, तो हम इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस, इसको सॉल्व कर 100 एकम 100 और 7 107 फोन में 100 की पावर टी, तो बराबर यहाँ पर हो जाएगा 34,347 बट्टे में 30,000 अपॉन में 30,000, यानी 107/100 की घात टी 34,347/30,000। जब हम इसमें भाग देंगे, इसमें इसको हम काटेंगे तो ये 3 से कटेगा ये, और ये कटेगा 3 से, तो ये हो जाएगा 107/100 की घात टी बराबर, ये कटेगा 3 से 10,000 बार, 3 एकम 3, यहाँ तो 1 आ जाएगा, बाकी सेम 0। इसमें देंगे 3 1 1 4 4 फिर 9, यानी 11,449 रुपये हो गया ऊपर। उसके बाद हमने देखा एक हमारे, हम जब वर्गमूल और घनमूल पढ़ेंगे तो हमें मूल निकालना पड़ेंगे। तो देखिए ये हमेशा इसके घनमूल के बराबर होता है। अगर हम इसको नीचे वाला किसका वर्गमूल या घनमूल या क्या है, इसकी घात में आएगा ये हमेशा। तो देखिए ऊपर वाला एक बार नीचे वाला हम निकाल लेते हैं, वर्गमूल का तरीका आएगा तब उसमें आएगा ये तरीका सब। तो देखिए यहाँ पर ये किसका वर्गमूल है, 100 की किस में जा रहा है, 100 × 100 100 की घात 2 में जा रहा है ये, तो यानी 107 बट्टे में 100 की घात टी, तो ये आ जाएगा, यानी 100 की घात में ये जाएगा 2 बार, तो ये कितने की घात में जाएगा फिर 107 की घात में कितने बार, जब ये 2 बार जा रहा है तो ये भी 2 बार ही जाएगा, तो यानी टी बराबर हो जाएगा 2 वर्ष। ये 2 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। समय पूछा गया, समय क्या है, 30,000 रुपये की राशि 7% वार्षिक ब्याज की दर से निश्चित समय चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4347 रुपये ब्याज मिलता है। 4,347 रुपये ब्याज 2 वर्ष में मिलेगा हमको 30,000 रुपये पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से।